यह कहानी है एक छोटे से गांव चांदीपुर की। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था, हरि नारायण। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। ना रहने को ढंग का घर था, ना पेट भरने को रोटी, लेकिन उसमें जो था वो था अड़िग विश्वास और सच्ची भक्ति। हर सुबह वह अपने टूटे फूटे मंदिर में बैठकर भोलेनाथ का नाम लेता, आंखें बंद करता और बस इतना ही कहता, जो कुछ भी हो प्रभु आपकी इच्छा से हो। उसकी पत्नी सावित्री भी उतनी ही श्रद्धालु थी। दोनों ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस हमेशा उसके चरणों में समर्पित रहे। एक दिन गांव में महाशिवरात्रि का पर्व आया। चारों ओर मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे। लोग फल, दूध और भोग चढ़ा रहे थे, लेकिन हरिनारायण के पास कुछ नहीं था। उसने सिर्फ एक बेलपत्र, थोड़ा सा गंगाजल और ढेर सारी भक्ति के साथ भोलेनाथ को अर्पण किया। रात को हरिनारायण को सपना आया। सपने में स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। वो त्रिशूल लिए, जटाजूटधारी, गले में नाग और भस्म से विभूषित थे। उन्होंने कहा, हरिनारायण, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांग जो तू चाहता है। हरिनारायण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, यही मेरे लिए पर्याप्त है। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, परंतु तू अपनी पत्नी सावित्री के लिए तो कुछ मांग सकता है। हरिनारायण ने नम्र स्वर में कहा, वो तो कभी अपने लिए कुछ नहीं कहती, मेरे साथ हर दुख सहती है। यदि संभव हो तो उसके जीवन में थोड़ा सुख भर दीजिए। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और बोले, जिस घर में निस्वार्थ भक्ति होती है वहाँ कभी अभाव नहीं रहता। कल से तेरा जीवन बदल जाएगा। अगले दिन जब हरिनारायण उठा तो उसके आंगन में भीड़ लगी हुई थी। रात की तेज बारिश में पास के एक सेठ की बैलगाड़ी पलट गई थी और उसका धन दौलत भरा संदूक बहकर हरिनारायण के आंगन में आ गया था। हरिनारायण वह संदूक लेकर सेठ के पास गया और सब कुछ लौटाने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने हरिनारायण की ईमानदारी और भोलेनाथ की भक्ति देखकर कहा, यह धन अब तुम्हारा है, भगवान ने तुम्हारे घर भेजा है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। उस दिन से हरिनारायण और सावित्री का जीवन बदल गया। अब उनके पास धन भी था, सम्मान भी, लेकिन उनकी भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर सुबह हरिनारायण अब भी वही बेलपत्र, वही गंगाजल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता और वही प्रार्थना करता, जो कुछ भी हो प्रभु आपकी इच्छा से हो। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति बिना किसी स्वार्थ के की जाए तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। उनके उत्तर देर से मिल सकते हैं, पर कभी अधूरे नहीं रहते। बस श्रद्धा और सब्र बनाए रखना जरूरी है।